different physical quantity. Suppose that you know that a physical quantity depend on the three other physical quantity, then by using that dimension we can find out the relation between them. There are several quantity that is the also depend on mass and acceleration. Okay, आप लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ेंगे F स्क्वायर होता है mv स्क्वायर ओवर r. Then we can say that the force is depend on the mass of the body which is revolving around velocity and the radius of the circular path. इस पर डिपेंड कर रहा है. तो अगर ये इस जानकारी में रहे कि any physical quantity depend on the other quantity, then by using the dimension we deduce the relation between them. Okay? Let us we take example. आप लोग पढ़े थे सिंपल पेंडुलम, और सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड t किस पर डिपेंड करेगा? लेंथ पर, मास ऑफ बार एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ध्यान दीजिए, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is depend upon length of simple pendulum mass of ball and gravitational acceleration. Now we have reduced the relation for the time period t. टाइम पीरियड t के इसका क्या रिलेशन होगा ये देखा जाए. अब सुनिए ध्यान से, कैसे क्या प्रोसीजर है ये देखिए. t प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पर आप देखेंगे किस पर डिपेंड कर रहा है? एक तो आ गया पहले लेंथ, ओके, इनटू किस पर जा रहा है? मास. फिर किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन. कौन सा एक्सेलरेशन है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ये तीन पर डिपेंड कर रहा है. हम लोग क्या करते हैं कि इनके बीच रिलेशन ज्ञात करने के लिए फिर क्या करेंगे कि डायमेंशन का यूज करते हुए ये सपोज कर लेते हैं. कहेंगे to deduce the relation for the time period, let us suppose that in a dimension length there is a, in dimension of f there is b, and in dimension of g there is a c. Then this equation can be written as t proportional to l a and b and g c. अब क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग एक कांस्टेंट से रिमूव करेंगे और t इज इक्वल टू जाएगा k, l पर a, m पर b, g पर c. ओके, वेयर k इज डायमेंशनल लेस कांस्टेंट. आपने कैसा कांस्टेंट लिया है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इट्स हैज नो डायमेंशन. ओके, अगला प्रोसीजर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड का डायमेंशन लिखेंगे. क्या लिखेंगे? नाउ वी हैव राइट आउट द डायमेंशन ऑफ द बोथ साइड. ओके, देन वी हैव फाइंड m0 l0 t. ओके, बोलिए. ये लेफ्ट हैंड साइड यानी टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज नथिंग बट इट इज अ टाइम, और इसका जो हो गया डायमेंशन m0 l0 t हो गया. क्योंकि आप लोग मैकेनिक्स में पढ़े हो
कि मैकेनिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आते हैं सब में m, l और t दिया है। ओके, k is a dimensionless quantity, therefore it has no dimension। कोई डायमेंशन होगा इसका? l, ये बेस यूनिट हो गया, इसका हो जाएगा l, a मास का क्या लिखते हैं m, इसका हो जाएगा b, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होगा इट इज द डायमेंशन ऑफ द एक्सेलरेशन व्हिच इज lt minus 2, lt minus 2। ओके, नाउ अरेंज इट, m पर b देखिए आ गया, l देखिए l पर a और a क्या लिया यहाँ पर c h लिया था, l पर जाएगा a प्लस c और t पर पावर कितना जाएगा -2c, m0 n0 t। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम बेस के जो एक्सपोनेंट है उनको इक्वल करेंगे। क्या करिएगा आप? उनको इक्वल करेंगे। देन वी हैव फाइंड now equating the exponent of same base from both sides we get that m का जो करेंगे तो m का पावर कितना है b, t स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलिए 0। इक्वेशन नंबर आप बना लीजिए इसको 1, ये हो जाएगा 2। l का देखिए a प्लस c इक्वल टू 0 और t का देखेंगे तो -2c इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। This implies that c equal to -1/2। ओके, बोलो जी। अब क्या करते हैं, c की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। ये बना लीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसको फोल्ड कर लीजिए, ये हो जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 we get अब देखिए a प्लस c है, c की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करिएगा -हाफ इज इक्वल टू क्या आएगा 0। दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू कितना हो जाएगा हाफ, इसको ट्रांसफर करके आप इधर लाए, ठीक है। नाउ we have find out the 3 exponent which is raised further find the relation for the time period। तो तीनों एक्सपोनेंट की वैल्यू आपको मिल गई। कैसे? a की वैल्यू कितना हो गया, b की वैल्यू 0 हो गया एंड c की वैल्यू कितना हो गया -हाफ। अब ये जो वैल्यू है a b c, ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे। कहाँ पुट अप करेंगे? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू जाएगा a, l पर a हाफ, m पर b 0 और c पर c -हाफ और इज इक्वल टू पा जाएंगे आप के, आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं √L/G, ठीक है। दिस इज द रिलेशन फॉर दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, बट इट इज नॉट मीन दैट टू बी डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द k। यहाँ पर जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट आपने k लिया है उसकी वैल्यू को डिटरमिन करना हमारे लिए कोई बहुत आवश्यक नहीं। बट अगर आप एक्चुअल इक्वेशन जानते हैं, ठीक है, देन यू हैव राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द k।
एज अ फैमिलियर हम लोग जानते हैं कि k इक्वल हो जाएगा यहाँ पर कितना 2 पाई इक्वल हो जाएगा देन 2 पाई अंडर रूट l ओवर ओके दिस इज द वेल फैमिलियर इक्वेशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम व्हिच इज लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन। हमने कहा था जी आपको is equal to k under root l over g. This is our the correct equation and the dimension not give the value of any constant. डायमेंशन जो है किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। आप यहाँ पर ला करके रोक दीजिए, पूरा प्रोसेस सही है, नहीं गलत माना जाएगा। आप लोग कहीं पढ़े होंगे कि बाय द एक्सपेरिमेंट है, ऐसा नहीं। यहाँ पर k की वैल्यू लिखना ये बहुत नेसेसरी नहीं है। अगर आपको जानकारी है कि हमारा जो इक्वेशन है किस रूप को लेगा, उसके अनुसार k की वैल्यू क्या हो सकती है वह तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी। इन अदर एग्जाम्पल अगर हम कोई लेते हैं तो वहाँ पर k की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, k की वैल्यू 6 पाई भी ले सकते हैं। इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इक्वेशन जो फिजिकली हम लोग को मिला रहा था उसके अनुसार लिखा जाता है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? माइनस 1/2 is replaced by square root g minus 1 is control over g। ओके, इसी चीज का हम लोग यहाँ पर यूज किया। ओके, एनी क्वेश्चन? बोलिए। तो इतने के होने के पश्चात ये तो हम लोग पढ़े यूज ऑफ द डायमेंशन। Now we learn what is the limitation of the dimension। अगर कहीं कहीं खूबी होती है उसकी कमी होती है, ऐसा आप लोग जानते हैं नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? ठीक है, आगे हम क्या पढ़ेंगे अब? लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशन। पहला लिमिटेशन क्या बताता है? इट डज नॉट डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट। कोई कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को ये डिटरमिन नहीं करेगा। Several physical quantity which had dimensional formula same and it does not distinguish between them। For example, आप लोग वर्क पढ़ते हैं, वर्क का डायमेंशन m/l/2 आप टास्क भी पढ़ते हैं, इसका भी डायमेंशन m/2 आप एनर्जी भी पढ़ते हैं, इसका कितना है m/2 आप काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं के, इसका भी डायमेंशन m/2 आप पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पोटेंशियल डायमेंशन m/2 on the basis of the dimension we can say that these quantity are same but it is same। बोलिए, ये जितने भी क्वांटिटी आप देख रहे हैं, वर्क हो गया, स्टार हो गया, एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी,
पोटेंशियल ये सेम तो नहीं ना, यानी एक डायमेंशन जो है सेम डायमेंशन फार्मूला वाले फिजिकल क्वांटिटी के बीच को ये भेदित नहीं करता है, यानी डिस्टिंग्विश नहीं करेगा। ठीक है, ये दूसरा इसका लिमिटेशन हो गया। थर्ड लिमिटेशन क्या है? It gives you the relation among the physical quantity which is related with the multiplication and division. ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी जो अदर फिजिकल क्वांटिटी पर चाहे मल्टीप्लिकेशन के थ्रू या डिवीजन से ही रिलेटेड है, उन्हीं में रिलेशन प्राप्त करेगा। अगर कोई इक्वेशन ऐसा है जो प्लस या माइनस से रिलेटेड है, उसके लिए रिलेशन नहीं डिड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए आप इक्वेशन में mv स्क्वायर ओवर r या रिड्यूस कर सकते हैं। स्टोक्स लॉ में पढ़ते हैं 6 मीटा rb, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। बट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द लीनियर मोशन v u plus at, it is does not reduce from the dimensional motion, sorry dimensional analysis, यानी डायमेंशनल एनालिसिस से आप इसको नहीं प्राप्त कर सकते, इन दोनों को डिड्यूस कर सकते हैं। ओके, समझ में? यानी जहां केवल प्लस और माइनस से फिजिकल क्वांटिटी कोरिलेट रहेगी, वहीं पर ही केवल आप डिड्यूस कर सकते हैं। अगर प्लस अथवा माइनस से है तो वहां पर आप इनमें रिलेशन नहीं प्राप्त कर सकते। इट इज ऑलवेज रिमेंबर। ओके, अगला देखिए। If any physical quantity depend on more than 3 physical quantity, अगर कोई क्वांटिटी मोर देन 3 क्वांटिटी पर डिपेंडेंट कर रही है, तो आप यहाँ पर भी डायमेंशन का यूज करके उनके लिए रिलेशन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि रिलेशन बनाने की प्रक्रिया में जितने भी हमको वेरिएबल मिलेंगे उतने नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए, बट वी हैव फाइंड आउट द ओनली ऑफ द 3 इक्वेशन by which we does not determine the other variable। जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन चाहिए, बट यहाँ मैक्सिमम कितने इक्वेशन बनेंगे? 3 इक्वेशन। अगर मान लीजिए 4 वेरिएबल है तो हमको उसको डिटरमिन करने के लिए 4 इक्वेशन चाहिए, जो नहीं बनते। इसलिए अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 4 या 4 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, then we have not find out the relation between them। ओके, ये एक लिमिटेशन हो गया। अगला इसका लिमिटेशन ये होता है, if any physical body, if any physical quantity depend on 2 same physical quantity, अगर कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो वो सेम फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर भी डायमेंशन के थ्रू वी डज नॉट डिटरमिन द रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, ये आर द लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशन। ये डायमेंशन में क्या बताएंगे? लिमिटेशन बताएंगे। ओके, एक चीज अब आप सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देंगे। Some important points to follow. We can add those physical quantity which have same dimensional formula. Okay? We can add or subtract those quantity which have same dimensional formula। This is nothing but this is the principle of the homogeneity। मैंने बताया था आपको, याद आ रहा ना? अब सुनो ध्यान से।
differential equation is given at y is equal to a plus b or x is equal to a minus b. These are the two equation which are the part. Y is equal to a plus b and x is equal to a minus b. यहाँ देखिए एडिशन है, यहाँ पर क्या है, सबट्रैक्शन है. एडिशन पॉसिबल व्हेन द डायमेंशन ऑफ a and the dimension of b are equal or same. Similarly, x equal to minus b, it is a possible only the dimension of a equal to dimension of b and that is equal to x. Okay? तो आपको मैंने पिछले टर्म पर मैंने न्यूमेरिकल दिया था, पीछे x इक्वल टू a प्लस b होगा t प्लस c करके ऐसे किया, याद आ रहा है? जो भी इस तरह हो इस बार में अगर बता t प्लस t अगर टाइम के रूप में यहाँ पर डिफाइन किया गया है, then the dimension of c is equal to dimension of t. Dimension of c is equal to dimension of t. Okay? अब यहाँ पर समझिए, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए, x के इक्वल. उसके अकॉर्डिंग हम लोग b का डायमेंशन निकाल लेते हैं. ठीक है? और ये चूंकि देखिए a को इसमें ऐड कर रहे हैं ना, इसलिए इसका जो डायमेंशन आ जाएगा इसके होल के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए. और इस तरह के न्यूमेरिकल आपके नीट के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं. आई बात समझ में? ओके, देन वी हैव टेक द सम एग्जांपल. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए. जितने भी टेक्नोमेट्री रेशियो है, दैट टेक्नोमेट्री रेशियो साइन, कॉस एंड टैन, ये नहीं होते हैं ना, बोलिए साइन, कॉस एंड टैन. इसका भी यहाँ पर एंगुलर का लिखते नहीं लिखते कुछ, इसका इस एंगुलर का कोई डायमेंशन नहीं होगा. इट इज ए ऑलवेज डायमेंशन लेस पॉइंट. ओके, फॉर एग्जांपल y is equal to ऐसे लिखा है sin ऑफ AB ओवर C. अगर ऐसे लिखा, ठीक है, इसमें से पूछ सकता है, सपोज दैट A आपका टाइम हो गया, B क्या है, ये आपका डिस्टेंस है, ये टाइम है, B क्या है, डिस्टेंस है. then what is the dimension of the C? इसी डायमेंशन को निकालने के लिए आप इसी आर्गुमेंट का यूज करेंगे, इसका अपना कोई डायमेंशन नहीं होगा. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करिएगा, ऐसे देखिए AB ओवर C इक्वल टू 1 कर लीजिए. दिस इंप्लाइज दैट AB इक्वल टू C. ये क्या है, टाइम है, टाइम का डायमेंशन T, B क्या है, डिस्टेंस L हो गया, इक्वल टू C, यानी C का डायमेंशन हो जाएगा L. देखो मिल गया, नहीं मिल गया, ठीक है. तो जितने भी टेक्नोमेट्री रेशियो हो इनका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है. साथ ही साथ लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल सीरीज के भी डायमेंशन नहीं होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर डिफाइन करता है कि y is equal to log of x t over t. Then find out the dimension of t. क्या पूछ रहा आपसे, t का डायमेंशन, x डिस्टेंस को रूप में ये डिफाइन कर दिया एंड t को क्या करेगा, टाइम. तो आप सोचोगे कैसे हम लोग d का डायमेंशन निकालेंगे, ये क्वेश्चन आएगा नहीं मन में. लेट्स प्रोसीड. d का डायमेंशन निकालिए यहाँ से. कितने लोग एक बोले, शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड. अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका यही है, आप x t
ओवर डी इसका फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। इतना करने के पश्चात क्या करिएगा, एक्स टी इज इक्वल टू टी, डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू जाएगा एक्स का एल और टी का कितना जाएगा, टी हो जाएगा एल, ओके। इसी तरह से जब हम लोग एक्सपोनेंशियल सीरीज की बात करते हैं तो वहां पर इसी तरह से उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पावर इसे मैंने यहाँ पर बीटा लिख दें और ई टू द पावर एक्स ए ओवर टी वाई एंड एक्स आर मिलीमीटर टी टाइम, then find out the dimensional formula for beta and a, इसको अल्फा लिखते हैं और अच्छा लगेगा। फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, इसी तरह क्वेश्चन था ना, ठीक है। अब देखिए जो मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल सीरीज का कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्लियर है। अब आप इसको चाहिए, आप पहले यहाँ फोकस होइए, तो यहाँ पर ऐसे एक्स अल्फा ओवर टी इज इक्वल टू हो जाएगा, अब ऐसे करिए, इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, एक्स अल्फा इज इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू एक्स ओवर टी आएगा ना, सॉरी टी ओवर एक्स, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए अल्फा का डायमेंशन अल्फा इसका हो जाएगा, ये सिंपली टी टाइम एक्स क्या बता रहा है, मीटर में से क्या है, ये लेंथ है, शाबाश। तो लेंथ का क्या हो जाएगा, एल, अरेंज करिए एल माइनस 1t, ये डायमेंशन किसका हो गया, अल्फा का, देखिए मिल गया, ओके। अब कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बीटा, ये ऑलरेडी इस पूरे का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो डायमेंशन जो हो जाएगा बीटा का किसके इक्वल होगा, y के, और y का क्या लिखेंगे आप, l, क्यों, क्योंकि इट इज ए मेजर इन मीटर, बीटा इज इक्वल टू जाएगा डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन लग जाएगा, बोलिए और बताइए। तो इस तरह से आपका डायमेंशन का जो ये टॉपिक था, ठीक है, ये लगभग समाप्त हो गया, और नेक्स्ट टर्म पर आपको कोई दूसरे सलाहेंगे, कुछ और पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ वह एनसीईआरटी के नॉर्म के अनुसार जो सीरियल वाइज रहेगा अगला टॉपिक वही पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि अगला आएंगे मैंने कहाँ कूद जाएंगे, ऐसा आगे। अगर कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, if P represent the radiation pressure, C represent the speed of light and Q represent the radiation energy striking a unit area per second, then non-zero integer x, y, z such that it is dimensionless R। एक मिनट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, P का पावर x है, Q का पावर y और C का पावर कितना है, z, ठीक है। इसे ये पूछा जा रहा था कि डायमेंशन लेस कब होंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, दैट इट इज ए डायमेंशन लेस। अगर मान लीजिए इसको मान लेते हैं कि y इक्वल है, इसके इक्वल है y के, तो y का कोई डायमेंशन होगा
बोलिए अब कोई डायमेंशन नहीं, ये डायमेंशन लेस हो रहा है पूरा, इसको आप ऐसे लिखोगे L0 लिखोगे आप लोग। अब देखो P रिप्रेजेंट द रेडिएशन प्रेशर, क्या दे रहा है? रेडिएशन प्रेशर। तो प्रेशर का आपको डायमेंशन फार्मूला L-1T-2 ये रखोगे आप, बोलो L-1T-2 पावर x हो जाएगा Q रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा इसका वो भी लिखेंगे, ये जाएगा M/2T-2, लेकिन ये क्या रहा है इसका पर यूनिट एरिया L हो जाएगा इसका पर सेकेंड की, इसका जो डायमेंशन आएगा Q का हो जाएगा M/L0T-2, क्या कहेंगे M/L0T-3 का पावर y and c is the velocity of the light, L-T-1 का पावर हो जाएगा z। सुनो जी, अब इसको क्या करोगे? रीअरेंज कर लोगे, रीअरेंज करके फिर उसके बाद M/L के एक्सपोनेंट से इक्वेट करोगे। नाउ वी हैव सॉल्व द इक्वेशन, देन यू हैव फाइंड आउट द s, y and z। ओके, समझ में आ गया? एनी अदर क्वेश्चंस? टाइम इज नाउ ओवर, नाउ लेकिन देख लेते हैं। आप कल दिए थे वही फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कौन सा है? ये तो कम लग रहा है। अच्छा मैं चेक द, नहीं शायद हम कुछ और लिखे थे। टीच कर टू 5 L/G कैरेक्टरिस्टिक करने के लिए कहे थे। प्रीवियस टर्म पर मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था, आपको दिखाइए।